अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कल्चर के बारे में कि कल्चर क्या है और उसकी टाइप्स के बारे में, जो कि हैं मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, और इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्चर की कि कल्चर क्या होता है। कल्चर क्या है? हमारे कस्टम्स, हमारे रिवाज, हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर, हमारी सोसाइटी के अंदर हम किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, हमारे कस्टम, हमारे रिवाज क्या हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, दैट इज़ कल्चर। हमारी सोसाइटी के अंदर लोग किस तरह की चीज़ें पहनते हैं, हमने भी वही पहननी है। हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह से लोग बात करते हैं, किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हमने भी वो यूज़ करनी है। हमारी सोसाइटी के अंदर लोग किस तरह के घर बनाते हैं, हमने भी उसी तरह के बनाने हैं। कल्चर है ये। क्या है कल्चर? सोसाइटी के अंदर रहते हुए लोग किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को समझते हैं, किस तरह से रूल्स को, कवानीन को फॉलो करते हैं, दैट इज कल्चर। कस्टम क्या है, रिवाज क्या है, दैट इज कल्चर। कल्चर की दो टाइप्स हैं, एक मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर। तो पहले कल्चर को लफ्जी तौर पर पढ़ लेते हैं और वन बाय वन हर एक को फिर देखते हैं दोनों को। तो कल्चर, पॉइंट नंबर वन, द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी। लोगों के कस्टम्स, लोगों के बिहेवियर को, लोगों के आइडियाज़ को सोसाइटी के अंदर हम उसको कहते हैं कल्चर। लोगों का रवाज क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, दैट इज़ कल्चर। किस तरह की चीज़ें वो खाना पसंद करते हैं अपनी सोसाइटी में, दैट इज़ कल्चर। नंबर टू, कल्चर इज द करेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इनकम्पासिंग लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल हैबिट्स। कल्चर जो है करेक्टरिस्टिक्स है, नॉलेज है लोगों का, किस तरह से वो बोलते हैं लोगों के साथ, किस तरह से वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, किस तरह से उनकी कम्युनिकेशन होती है, वो किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं, उनकी सोशल हैबिट्स क्या है। ओके। नंबर थ्री, कल्चर इज व्हाट वी वेयर, हाउ वी वेयर, और लैंग्वेज, रिलीजन, फूड। कल्चर ये है कि हम क्या पहनेंगे, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमने उसी अकॉर्डिंग पहनने हैं। कल्चर ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह की ग़िज़ा, किस तरह की फूड लोग खाते हैं, हमने उस फूड को खाना है। कल्चर ये है कि हमारी सोसाइटी में लोग किस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, हमने भी वही लैंग्वेज बोलनी है, दैट इज़ कल्चर। ओके। अब बात कर लेते हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की, जो कि कल्चर की टाइप्स हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं मटेरियल कल्चर की। कल्चर क्या है ये आपको बता दिया। मटेरियल कल्चर क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को लेके जो कल्चर बना दिया गया, दैट इज़ मटेरियल कल्चर। किसी फिजिकल चीज़ को पकड़ा और उसे एक कल्चर बना दिया गया, दैट इज़ मटेरियल कल्चर। फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी में लोग किस तरह का ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, कोई फिजिकल चीज़ है, इसको लेके एक कल्चर बना दिया गया। मतलब पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज़ जो है ये पहनना ज़रूरी समझा गया कि मतलब ये शलवार कमीज़ जो है नेटिव ड्रेस है, ये क्या है, पाकिस्तान का कल्चर है। इंडिया के अंदर कौन सा ड्रेस पहनते हैं, ये उनका कल्चर है। वेस्टर्न के अंदर, यूरोप में लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ये उनका कल्चर है। क्या था, ड्रेस जो है ये एक फिजिकल चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको लेके जो कल्चर बना दिया गया, दैट इज़ मटेरियल कल्चर। हमारी पाकिस्तान के अंदर किस तरह की बिल्डिंग्स, किस तरह के घर बनाए जाते हैं, ये कल्चर है। वेस्टर्न में चले जाएं उस तरह, उसमें यहाँ वहाँ पर कौन सी तरह की, किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, किस चीज़ से बनाई जाती हैं, ये उनका कल्चर है। ओके। हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सी ग़िज़ा खाई जाती है, कौन सी फूड खाई जाती है, इंडिया के अंदर कौन सी फूड खाई जाती है, यूरोप में कौन सी फूड खाई जाती है, ये उनका कल्चर है। क्या है, किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है और एक कल्चर बना दिया, ये हमारा कल्चर है जी। तो दैट इज़ मटेरियल कल्चर। ओके। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कल्चर एंड द आइडियाज़ एसोसिएटेड विद दीज ऑब्जेक्ट। मटेरियल कल्चर जो है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को
टारगेट करते हुए एक कल्चर बनाया जाता है और सारे के सारे आइडियाज़ जो है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। नंबर 2, मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज एंड स्पेस दैट पीपल यूज टू डिफाइन देयर कल्चर। मटेरियल कल्चर में किसी ऑब्जेक्ट को लिया जाता है जिसको देखते हुए लोग अपने कल्चर को डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है। हम कहते हैं कि हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो हम दूसरे मुल्क में जाएंगे, कंट्री में जाएंगे, तो हम कहेंगे कि शलवार कमीज़ पहनना हमारा कल्चर है। अपने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा और उससे अपने कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ मटीरियल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, फूड, बिल्डिंग, कार्स, ये सब क्या है, कल्चर में आ रही हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन मटेरियल कल्चर की। नॉन मटेरियल कल्चर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पहले वाला क्या था, मटेरियल कल्चर, अब क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर। मतलब ये कि किसी ऑब्जेक्ट का मौजूद ना होना और एक कल्चर बना दिया गया उसे, दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज बोली जाएगी, ये उर्दू लैंग्वेज जो है ये एक कल्चर बन गया पाकिस्तान का। तो क्या हुआ, लैंग्वेज कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है, आप उसको पकड़ तो नहीं सकते हो, तो लैंग्वेज जो है ये एक कल्चर बन गया, उर्दू लैंग्वेज एक कल्चर बन गया। अगर हम बाहर किसी कंट्री में जाए, हम कहते हैं हमारे कल्चर में है कि हम उर्दू लैंग्वेज बोले, तो दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। ऐसी चीज़, ऐसी थिंग, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रूल्स जो एक कल्चर को डिफाइन कर रहे हों, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ उसमें मौजूद ना हो, दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। हमारे रूल्स, हमारे कवानीन, हमारे लॉज, ये कल्चर में आते हैं जो कि नॉन मटेरियल कल्चर है। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जो कोई भी कानून है, जो कोई भी लॉज बने हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना होगा। क्यों फॉलो करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये कल्चर है। ओके, इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की लैंग्वेज जो है नेटिव वो हिंदी है, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो उनका एक नॉन मटेरियल कल्चर है। ओके, वेस्टर्न में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, किसी भी जगह पे कुछ जितने भी कंट्रीज़ हैं इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है उनका एक कल्चर बन गया हुआ है। तो मतलब नॉन मटेरियल कल्चर ऐसे कल्चर जिसमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं चीज़ें, दैट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉन मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द नॉन फिजिकल आइडियाज दैट पीपल हैव अबाउट देयर कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर में नॉन फिजिकल आइडियाज आते हैं जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर के लिए। नंबर 2, नॉन मटेरियल कल्चर रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट मेक अप अ कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर में कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ थिंकिंग्स होती हैं, कुछ थॉट्स होती हैं जो एक कल्चर बनाती है। किसी ने कहा ये कानून बना दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, उसने अपनी थॉट पेश की, उसने अपना आइडिया पेश किया, जब वो कानून बन गया तो सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ कल्चर, कल्चर बन गया ये, जो कि नॉन मटेरियल कल्चर है। ओके, नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल बिलीव्स, रूल्स, मॉरल्स एंड लैंग्वेज। हमारे रूल्स, हमारी पॉलिसीज़, हमारे मॉरल्स, हमारी लैंग्वेज, हमारा बिलीफ, ये सब क्या है, ये सब के सब नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं। तो अगर हमसे कोई कल्चर की डेफिनेशन पूछे तो वो बताई मैंने, हमारे कस्टम्स, हमारी सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह के लोग एक दूसरे से बिहेव करते हैं, पहनते क्या हैं, क्या पहनेंगे सोसाइटी में। ओके, तो इसकी टाइप्स क्या थी, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। अगर डिफरेंस की बात हो तो इनकी डेफिनेशंस को ही डिफाइन कर दे तो डिफरेंस खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कल्चर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, जो कि हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, जिसमें हमने देखा इनके डिफरेंस के बारे में और इनकी डेफिनेशन के बारे में कि इनको डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसे हमने बात की कल्चर के बारे में।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।